ब्राह्मणों के आगे उसे परोसा। उसी पल अकस्मात वाणी हो गई। क्या कहती है? वो कहती है कि विप्रबंध उठ उठ गृह गमन। हे विप्रबंध हो, उठो उठो, ये तुम्हारे खाने योग्य भोजन नहीं है। अकस्मात वाणी ने ये कहा, उन संतों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि राजन, तूने आज हमारा धर्म नष्ट कर डाला। राजन, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास था, तुम हमें शुद्ध भोजन कराओगे, पर तुमने आज हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए मांस खिलाना चाहा। राजा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। फिर दूसरी आकाशवाणी होती है कि संतो, इसमें राजा का कोई दोष नहीं। ये तो राजा के शत्रु ने अपनी शत्रुता को सिद्ध करने के लिए भोजन में मांस डाल दिया। संत कहने लगे, ठीक है कि राजा का दोष नहीं था, पर राजा का दोष ये तो था कि इसने पाक शास्त्री भोजन बनाने वाला सोच समझ करके नहीं रखा। ये श्राप तो फलीभूत होगा। राजा चरणों में गिर गया, कहने लगा, इस श्राप से मुक्ति का उपाय? राजन, हम जानते हैं तेरा दोष नहीं था, पर यह श्राप सत्य होगा। पर हां, तू राक्षस तो होगा, पर तेरे उद्धारण के लिए स्वयं भगवान आएंगे। स्वयं भगवान आएंगे, तब तेरा उद्धार होगा। तू राक्षस होगा, और हमारा श्राप ये है कि 1 वर्ष के भीतर तेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। 18 मई 2024 राजा श्राप को देख करके व्यतीत हुआ, राम कथा श्रवण करने के मुनिवरों ने ये कह दिया कि भगवान के आने से तेरा उद्धारण हो जाएगा। ऋषियों का श्राप फलीभूत हो गया। कि कालकेतु ने जाकर के उन सब राजाओं को चिट्ठी लिख दी जिन्हों प्रताप भानु ने हराया था। वो सब एकत्रित हुए, आज प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1 वर्ष के भीतर ही प्रताप भानु का पूरा वंश नष्ट हो गया। प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बन गए। इनका भाई अरिमर्दन अगले जन्म में कुंभकर्ण बन के आए, और इनका मंत्री धर्मरुचि अगले जन्म में विभीषण बन के आए। देवी, ये 5 कारण थे जिस कारण श्री हरि निराकार से निराकार हुए। वो किसी के पुत्र क्यों हुए? यही कारण थे। देवी, जब जीव सोच समझ करके कोई कार्य नहीं करता ना, तो उसके जीवन में अवश्य कष्ट आता है। ये रावण भगवान शंकर का परम उपासक बना। त्रेता का आरंभ हुआ, त्रेता में ही इनका जन्म हुआ विशर्वा ऋषि के। तपस्या कर डाली, भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, भगवान शंकर की
अविच्छिन्न अविचल भक्ति प्रदान करी। इसने वरदान मांगा कि मुझे, हे ब्रह्मदेव, कोई देव कोई दानव न मार सके। मेरी अगर मृत्यु हो नर और वानर के मेल से, मानव और वानर के मेल से। कुंभकर्ण वरदान मांगते हैं कि प्रभु मेरी आप में प्रीति हो, और जैसे ही अमरता का वरदान मांगने ही वाले थे कि मां शारदा इनके मुख में विराजमान होगी, और कुंभकर्ण ने कह दिया कि प्रभु अगर वरदान ही देना चाहते हो, मैंने तपस्या कर करके शरीर को बहुत थका दिया, ऐसा वरदान दे देना कि मैं 6 महीना सोऊं और 6 महीना जागूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। उधर धर्मरुचि जो विभीषण बन के आए, जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने वरदान मांगा कि मेरे को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। आहा। प्रभु आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। वरदान लेकर के आ गए। रावण ने सृष्टि में उत्पात आरंभ कर दिए। देवी